गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर रहे हैं। बोर्ड आने वाला है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में पहले एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के जो है क्वेश्चंस कराएंगे, इंडेक्स और इन एक्सरसाइज भी, और इसके बाद बोर्ड के 5 ईयर्स के क्वेश्चन भी कराएंगे। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, ये दो चैप्टर काफी मार्क्स प्रोवाइड करते हैं। ये मान के चलिए कि फिजिक्स में 90% 80% मार्क्स इसी से आता है। तो अब आते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। पहला हेडिंग है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? जो एक तरह से देखा जाए जैसे एक कंडक्टर है। सपोज दैट एक कंडक्टर है, नहीं ये पाइप है प्लास्टिक की, लेकिन इसको मान के चलिए कि ये क्या है, कंडक्टर एज्यूम कर लेते हैं। और इसमें जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं पर यूनिट टाइम, मतलब एक फिक्स टाइम में, मतलब जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, तो एक तरह से ये रेट होता है फ्लो ऑफ चार्जेस का। क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस का फ्लो होना, मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या है? किसी कंडक्टर से जो चार्जेस फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू आउट अ पार्टिकुलर एरिया इन ए यूनिट टाइम। एक पार्टिकुलर टाइम में चार्जेस का एक कंडक्टर से फ्लो होना, यही है इलेक्ट्रिक करंट। देखो, इन अदर वर्ड इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। इसको हम लोग चार्जेस को किससे दिखाते हैं? एक फार्मूला होता है Q इक्वल टू आई टी। Q इक्वल टू आई टी। यहां I क्या है? करंट है। अगर हमें करंट निकालना होगा तो इसी से बना सकते हैं। I इक्वल टू Q बाई टी। I इक्वल टू Q बाई टी। चार्जेस की SI यूनिट क्या होती है? कूलम। चार्जेस की SI यूनिट क्या होती है? और एक चार्ज की हम लोग और निकालते हैं। एक फार्मूला है Q इक्वल टू एन ई। एन क्या है? यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई का वैल्यू क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है। यहाँ आई करंट, क्यू चार्ज, टी टाइम। क्लियर हुआ? क्यू इक्वल टू एन ई। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां लिख दे रहे हैं एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे जो चार्ज दिया गया है 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। कूलम क्या है? इनकी एसआई यूनिट। चार्ज को हम लोग कूलम में शो करते हैं। तो ये फार्मूला है। इसी फार्मूले पे अभी मैं न्यूमेरिकल भी बताऊंगा आपको कैसे करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट आता है एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो एनसीईआरटी का ही है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। तो पहले इनके एसआई यूनिट को कर लें। एसआई यूनिट क्या है? करंट की, एम्पियर। एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। एम्पियर क्या है? एसआई यूनिट। यहां लिख देते हैं एसआई यूनिट ऑफ करंट। एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। एसआई यूनिट करंट का क्या है? एम्पियर। ठीक है। अब 1 एम्पियर पे आते हैं। 1 एम्पियर, यहां इलेक्ट्रिक करंट था। इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन है, इसमें एसआई यूनिट एम्पियर है, तो अब एम्पियर का डेफिनेशन आएंगे। चार्ज को फ्लो कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने चार्ज का इसमें जो है फार्मूला लिख दिया कि अगर फाइंड करना है चार्जेस तो कैसे निकालेंगे। तो दो वे है, Q इक्वल टू आई टी और Q इक्वल टू एन ई। इसी से हम लोग करंट भी निकाल सकते हैं, I इक्वल टू Q बाई टी। 1 एम्पियर क्या है? 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूटेड बाई फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। अगर चार्ज 1 सेकेंड में 1 कूलम फ्लो हो रहा है, कहीं भी चार्जेस का जो रेट है फ्लो हो रहा है 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, और टाइम कितना ले रहा है? सेकेंड टाइम बाई, मतलब फ्लो चार्ज करने में कितना टाइम दिया जा रहा है? 1 सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा? इट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो क्या है 1 एम्पियर? 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड। ये सेकेंड है, 15 मत समझ लेना, ये सेकेंड है। और यहां ये कूलम चार्ज है, कूलम सी, कूलम चार्ज। ठीक है। अब एमीटर। एमीटर क्या है? एन इंस्ट्रूमेंट मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम लोग एमीटर यूज करते हैं इन ए सर्किट। लेकिन ध्यान देना, हमेशा ये सीरीज सर्किट में लगता है। पैरेलल सर्किट में रहेगा तो बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, ज्यादा करंट आएगा। तो जब ये टॉपिक आएगा तो हम उसमें करके भी आपको दिखाएंगे कि सीरीज और पैरेलल में अगर सेम रेजिस्टेंस लेंगे और दिखाएंगे कि करंट किसमें ज्यादा होता है। इसीलिए इसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं।
सीरीज में क्या होता है, लो करंट होता है। तो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट। पूछा भी जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी कनेक्ट एमीटर इन सीरीज सर्किट। ठीक है, तो सीरीज सर्किट में क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस एंड लो करंट, इसीलिए इसको करते हैं। तो ये हो गया आपका। अब कुछ क्वेश्चन आपको कराते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें पूछा जाता है, फाइंड दी चार्ज ऑफ, फाइंड दी चार्ज, पहले चार्ज निकाल के फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। फाइंड दी चार्ज ऑफ 5 एम्पियर करंट, 5 एम्पियर करंट इन 30 सेकेंड। अब मान लो यहां तो सिंपल फार्मूले पे दे दिया है, एक क्वेश्चन दे दिया सिंपल फार्मूले पे। यहां पर हमारा कभी भी रिस्टेटमेंट जरूर लिखिए, I इक्वल टू 5 एम्पियर और टाइम दे दिया है 30 सेकेंड। तो Q इक्वल टू क्या होगा, IT। तो I क्या है 5 और T क्या है 30 इक्वल टू 150। 150 क्या हो गया, हम क्या निकाल रहे हैं, Q चार्जेस, तो 150 कूलम्स, इसका ऐसा यूनिट है कूलम। ठीक है, अब इसी पे एक क्वेश्चन और करा रहे हैं आपको। दूसरा क्वेश्चन, अब ढेर सारे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करा दें जो है, इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर होगा, तब मेन टॉपिक पे आएंगे। अभी ये छोटे मोटे टर्म है, इस चैप्टर का स्टार्टिंग है, एक तरह से कह लीजिए कि इंट्रोडक्शन। जैसे देखिए एक डिवाइस है, इसमें मान लीजिए एक सर्किट दिखा दे रहे हैं, इसमें ये रेजिस्टेंस है, ये डिवाइस है, मान लीजिए बल्ब है, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट, और ये एमीटर है। एक सर्किट का डायग्राम दिखा रहे हैं समझने के लिए। और ये यहां पर बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल, ये की है जिससे ऑफ ऑन होता है। पोटेंशियल डिफरेंस कहां कनेक्ट करते हैं, हमेशा रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल से और बाद, ये हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। तो सर्किट ऐसे होती है। मैंने अब एक क्वेश्चन बता रहे हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का भी है, काफी आता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट पॉइंट, 1 in 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज। और दूसरा जो है आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है, अगर कभी कभी जो है कुछ एलिमेंट्स को सिंबल के रूप में दे देते हैं, वहां भी फाइंड करना होता है। तो चलिए फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। और क्वेश्चन नंबर 2 दे देते हैं यहां पर ऐसे कि फाइंड द चार्जेस, फाइंड द चार्ज ऑफ हीलियम। हीलियम को अल्फा पार्टिकल भी बोलते हैं, कभी कभी इसको ऐसे लिख देते हैं अल्फा पार्टिकल। चार्ज ऑफ 1 अल्फा पार्टिकल, 1 अल्फा पार्टिकल, समझने के लिए आपको तो थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा कि अल्फा और हीलियम एक ही चीज है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं अल्फा पार्टिकल्स, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अल्फा पार्टिकल्स मतलब ये हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, एटॉमिक नंबर को नीचे रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास को हम लोग ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं 4। तो अब क्या होगा, यहाँ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 2, एटॉमिक मास की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ 2। अब यहाँ पर Q इक्वल टू क्या होगा Ne, और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है यहाँ पर 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम होता है। तो यहाँ रख देंगे 2 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी गेट
1.6 इंटू 2, कभी भी पहले कंप्लीट नंबर का मल्टीप्लाई करिए। 16 2 जा 32, एक प्लेस पे पॉइंट है लगा दीजिए। 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। ये क्वेश्चन भी 1 मार्क्स में अक्सर आ जाता है। और अब आते हैं एनसीईआरटी का जो ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। कैसे निकालेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसको। यहां भी यही फार्मूला लगेगा, Q इक्वल टू NE, यही फार्मूला है। तो E हमारा क्या है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का नंबर, ये हमेशा काम आता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज हमेशा देख लीजिए। E की वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। और M, इसका मास क्या होता है, मास ऑफ एक इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg। तो इसकी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए ये सब तैयार रहना चाहिए। जगह जगह इनकी रिक्वायरमेंट आती है, ठीक है। तो अब हमें, और चार्जेस क्या दिया है, Q क्या दिया है, 1 कूलम। तो Q इक्वल टू N ही है, तो हमें निकालना क्या है यहाँ पर, N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। N इक्वल टू क्या होगा, Q बाई E। Q है 1 कूलम, E है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल। जब भी डेसिमल में नंबर हो, पावर नीचे निगेटिव हो, पावर को ऊपर ले जाइए। पावर को ऊपर ले जाते पॉजिटिव हो जाएगा। और नंबर का डेसिमल हटाने के लिए 1 प्लेस पे डेसिमल है, ऊपर नहीं है, 10 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, नीचे 16, डेसिमल खत्म हो गया, आपका एडर खत्म, ठीक है। अब 10 पावर माइनस 19 ऊपर गया, 10 पावर 19 पॉजिटिव हो गया। लीजिए, आप भी निगेटिव से पॉजिटिव हो गए, तो आप पॉजिटिविटी के साथ काम करिए, ठीक है। 10 में 16 का डिवाइड करेंगे, देखिए 10 में 16 का डिवाइड करेंगे, पॉइंट ले जाएंगे, 0 रहेगा, ठीक है। 16 6 जा 96, यहाँ पर आ जाएगा 4, 0 बढ़ाएंगे, 16 2 जा 32, और यहाँ पर 8 आ जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, 16 5 जा 80, कट गया। तो यहाँ पर क्या आया, 0.625 इंटू 10 पावर 19। ये नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं रहेगी। गुलाम से गुलाम कट चुका है, तो ये इसकी कोई यूनिट नहीं है। अब इस पॉइंट को इधर करेंगे तो पावर एक क्या होगा, पावर अगर राइट से लेफ्ट जाते हैं तो इंक्रीज होता है, और लेफ्ट से राइट जा रहा है तो डिक्रीज होगा। तो 6.25 इंटू 10 पावर 18, इतने इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6.25 इंटू 10 पावर 18। तो आज मैंने आपको चार्जेस, इलेक्ट्रिक करंट और छोटा एमीटर, इनके बारे में बताया हूं। कल आपको बताऊंगा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ साथ वोल्ट, एसआई यूनिट, उसके बारे में डिफिनीशन। इनको मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से, इस पे कुछ न्यूमेरिकल। जब इतने टर्म हो जाएंगे तब हम लोगों का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, ओम्स लॉ, ठीक है। तो सेशन में बने रहिए, कम से कम इसके 5 या 6 सेशन जाएंगे। आज का छोटा सेशन है, स्टार्टिंग है, आप प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, गुड डे।